नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर डेडिकेटेड टू ऑल आरपीएससी मैथ्स स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम टॉपिक लिया है हमने मैक्सिमा और मिनिमा। स्टूडेंट हम फाइंड आउट करेंगे फॉर ट्रिगो फंक्शन, मतलब कि आज हम जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट, उन पर बेस्ड क्वेश्चन लगभग एक प्रश्न एग्जाम में आ ही जाता है। उनमें आप कैसे शॉर्ट ट्रिक की मदद से, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक और बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली स्टूडेंट। तो आप जो है वो आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइए बेल्ट बांध करके और ये ट्रिक देखते रहिए स्टूडेंट। बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ आपके सामने कि भाई 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा, और इसका आपको पूछा जाता है कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए मैं इसका आंसर एक सेकंड में निकाल दूंगा स्टूडेंट, 2। ठीक है, देखिए स्टूडेंट मैंने इसका आंसर क्या निकाल दिया, 2। ठीक है, देखिए अब कैसे आएगा वो मैं आपको आगे बताता हूं कि भाई ये मैंने कैसे निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं कि भाई 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, और वो उसने हालांकि इसका पूछ लिया स्टूडेंट कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी। तो स्टूडेंट मैंने इसका आंसर लिख दिया 4। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चुटकियों में काम कैसे हो रहा है। देखिए ये हमारी आज की पहली शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे क्वेश्चन इस टाइप से लिखा गया है दैट कि a sin स्क्वायर अल्फा प्लस का b cos स्क्वायर अल्फा, पहचानेंगे कैसे? दोनों में ही घात 2 आ रही है और दोनों के ही एंगल सेम है, अल्फा अल्फा, एक्स एक्स, अल्फा अल्फा। तो स्टूडेंट ऐसी स्थिति में यदि, ध्यान रखिएगा कि भाई यदि a ग्रेटर देन b है, मतलब कि जो साइन स्क्वायर अल्फा का कोफिशिएंट है वो बड़ा है कॉस स्क्वायर अल्फा के कोफिशिएंट से, तो स्टूडेंट मैक्सिमा जो है वो हमेशा आपका a वाली वैल्यू होगी और मिनिमा जो स्टूडेंट है वो हमेशा आपकी b वाली वैल्यू होगी। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में अगर ये जो मैंने सेकेंड वाला एग्जांपल लिया था आपके सामने कि भाई 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 3 cos स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन है, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ मुझे a की वैल्यू स्टूडेंट 4 है और b की वैल्यू स्टूडेंट 3 है, इसका मतलब 4 ग्रेटर देन 3। तो ये वाली कंडीशन यानी कि मैक्सिमम इक्वल टू a, तो हमारा स्टूडेंट a कितना है, 4। और इसी क्वेश्चन में मुझे पूछा जाता कि भाई मिनिमा, तो स्टूडेंट दैट विल बी 3। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आसान ट्रिक है ये वाला। अब देखिए इसी के साथ साथ दूसरा तरीका आप लिख लीजिए, सेकंड नंबर, कि भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा फिर। अब देखिए स्टूडेंट वो है कि भाई यदि इस क्वेश्चन के स्टूडेंट यदि a इज लेस देन b है, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। पहले वाले केस में क्या था, a ग्रेटर देन b स्टूडेंट, अब सेकंड केस में आपका a लेस देन b है। तो स्टूडेंट ऐसी स्थिति में मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा जो स्टूडेंट वो आपका b वाला पार्ट हो जाएगा, b हो जाएगा स्टूडेंट, और जो मिनिमा है वो आपका a हो जाएगा। बस, तो हमने ये जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन, वो स्टूडेंट इसी ट्रिक पर बेस्ड था। आप देख सकते हैं कि भाई a लेस देन b है, तो स्टूडेंट यहाँ मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को a का वैल्यू कितना है, 2 है, और स्टूडेंट b का वैल्यू कितना है, 3 है। तो आप समझ सकते हैं 2 लेस देन 3, मतलब कि कंडीशन कौन सी लग रही है, ये वाली लग रही है। ठीक है, a लेस देन b मतलब 2 लेस देन 3। तो उसने ऐसी स्थिति में मेरी मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट a। तो उसमें मेरे को a कितना है, a जो है वो साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट हो जाएगा, दैट इज 2। तो मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी स्टूडेंट, 2। और इसी क्वेश्चन में मुझसे अगर पूछा जाता कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो स्टूडेंट बोलिए कितना हो जाएगा, यस 3। बहुत आसान सा काम है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, b, तो मेरा b कितना है, तो स्टूडेंट b जो है वो कॉस का कोफिशिएंट है, दैट इज 3। बस देखिए कितना आसान काम है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना। आप समझ रहे होंगे आराम से कि दो कंडीशन है मेरे पास में। क्वेश्चन कैसा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों में अल्फा अल्फा सेम है। बस मुझे केवल इन दोनों के कोफिशिएंट को चेक करना है कि किस स्थिति में कौन सा बड़ा है। दो कंडीशन बन सकती है, या तो a ग्रेटर देन b बनेगा या a लेस देन b बनेगा। दोनों ही कंडीशन के स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन स्टूडेंट और कर लेते हैं आराम से, है ना। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आसान है इस प्रकार की ट्रिक से। आपको अगर ये ट्रिक नहीं पता है स्टूडेंट और फिर आप कोई तरीका लगाते हैं, तो स्टूडेंट आपको देखते होंगे कि आपको कितना समय लगता है ना। तो स्टूडेंट आप देखते होंगे कि आपको कितना समय लगता है अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट कि भाई मुझे दिया गया है 9 sin स्क्वायर थीटा, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा, और वो दोनों ही पूछेगा स्टूडेंट कि भाई फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो मुझे a जो है वो 9 है और स्टूडेंट b जो है वो 13 है।
ठीक है, मतलब कि जो कंडीशन स्टूडेंट वो a लेस देन b है, तो स्टूडेंट कंडीशन कौन सी है, जो सेकंड वाली कंडीशन है, मैंने जो दोनों लिखी थी उसमें सेकंड वाली कंडीशन क्या बोल रही थी, तो स्टूडेंट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी होती है, वो जो b वाली होती है b, तो स्टूडेंट b कितना है 13 है, मैक्सिमम वैल्यू जो स्टूडेंट b है वो 13 है, और जो मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट a है a दैट इज 9, बस खत्म। देखिए स्टूडेंट कितना आसान क्वेश्चन है, आप इस टाइप की, ये हमारी ट्रिक नंबर 1 थी, पहली ट्रिक थी स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आसान तरीके से हमने इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आप आ जाइए ट्रिक नंबर 2 पर, बस आप इन ट्रिकों को आराम से देखते रहिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाइए, आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत आसान सा काम है। ठीक है, चलिए आ जाइए ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2। ठीक है, देखिए स्टूडेंट कभी भी आपको अगर ऐसा दिख जाए साइन 2n थीटा प्लस कॉज 2m थीटा, क्या दिख रहा है स्टूडेंट मेरे को कि साइन 2m थीटा प्लस कॉस 2n थीटा, और जहां पर कि स्टूडेंट m और n जो है वो क्या है, दोनों ही प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोनों ही क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। कहने का मतलब कि मुझे अगर घात साइन और कॉस की 2 के मल्टीपल में हो, पीछे वाले क्वेश्चन में तो केवल 2 ही होनी चाहिए थी, लेकिन अगर 2 के मल्टीपल में हो तो स्टूडेंट मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट वो हमेशा 1 ही आएगा, ऑलवेज, नो नीड टू चेक दिस। ठीक है, माय मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज 1, और स्टूडेंट मेरा जो मिनिमम वैल्यू है कौन सा स्टूडेंट, मेरा जो मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट वो आपको थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दे देगा। कितना, थीटा इक्वल टू 45 अगर आप यहाँ पुट करोगे स्टूडेंट, तो यहीं से आपको जो है मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट आपकी निकल जाएगी। देखिए इस पे हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या ले लिया मैंने, क्वेश्चन ले लिया मैंने कि भाई आपको वैल्यू निकालनी, काफी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है कि भाई साइन 6 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा, इसका ये आपको दिया हो स्टूडेंट, और इसका पूछ रहा है कि भाई इसका मुझे आप बता दीजिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है स्टूडेंट इसकी। तो स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू कोई जरूरत ही नहीं कुछ चेक करने की, आप देख सकते हैं पैटर्न कौन सा है, पैटर्न भाई साहब ये वाला है, देख रहे हैं आपको, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो वही स्टूडेंट हमेशा 1 ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको निकालना स्टूडेंट इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप स्टूडेंट मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसकी एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कितने पे निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री स्टूडेंट, वो आप यहां पुट कर दीजिए और आप यहां पुट कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन बन जाएगा आपका साइन 645 प्लस कॉज 845। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए ये हो जाएगा 1/√2 के पावर 6 प्लस भाई साहब 1/√2 की पावर 8। तो स्टूडेंट कितना आंसर आने वाला है, आप समझ सकते हो स्टूडेंट कि 1/√2 की पावर 8, तो भाई ये √2 1/8। ठीक है, उसमें देखिए ये कितना आंसर हो जाएगा इसका, यहां से हमारे को 1/8 प्लस 1/16। देखिए स्टूडेंट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 3/16। बस ये मेरा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट आप, ये हमारी ट्रिक नंबर 2 थी, जो कि बहुत आसान सी ट्रिक है और इसको आप आराम से पहचान भी सकते हैं। कैसी है स्टूडेंट, ये मुझे दिखाई देगी इस पैटर्न के अंदर कि भाई साइन 2n थीटा प्लस कॉस 2m थीटा, जहां पर कि n और m क्या है, नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, नो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन और नेगेटिव अलाउड नहीं है, मतलब कि साइन की घात अगर 2 बटा कुछ ऐसे लिखा होगा 2/17 वो अलाउड नहीं है, ओनली नेचुरल नंबर आर अलाउड। तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा आपकी 1 ही रहेगी, और जो मिनिमम स्टूडेंट वो आप थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करके और निकाल पाएंगे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आसान तरीका है। अब आ जाइए ट्रिक नंबर स्टूडेंट 3 पर, जो स्टूडेंट हमारी ट्रिक नंबर 3 है उस पर आ जाइए। ठीक है, देखिए ट्रिक नंबर 3, चलिए ट्रिक नंबर 3 क्या बोलती है, ये भी क्वेश्चन बहुत सी बार आता है कि भाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट हमारी जो ट्रिक नंबर 3 स्टूडेंट वो क्या है, तो ट्रिक नंबर 3 स्टूडेंट हमारी है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा लिखा हो, या स्टूडेंट या क्या हो, a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा हो, या कुछ भी लिखा हो, तीनों का आंसर सेम आएगा, a कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, तीनों के ही अंदर स्टूडेंट मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑलवेज अंडररूट का a² प्लस b² ही आएगा। बस ये आपको ध्यान रख लेना अच्छे से, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कैसे, एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं अगर लेता हूं कि भाई 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का
मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या आंसर आएगा, कंपेयर कर लीजिए इसके साथ में। ए कितना स्टूडेंट, मेरे को ए जो है वो 2 है स्टूडेंट, बी कितना है, बी जो है मेरे को 3 है, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा मेरे को आंसर, दैट इज 4 + 9 = √30। बस ये मेरा आंसर है स्टूडेंट, यही जो है वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट कितना आसान काम है मैक्सिमम। और स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चंस का मुझे पूछा जाए मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइज वैल्यू, मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट वो कितनी आएगी, तो वो आएगी -√a² + b²। ये भी आप ध्यान रखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार फर्स्ट ग्रेड में और एक बार सेकंड ग्रेड में। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट कि भाई इसी प्रश्न के अंदर कौन सा a sin θ + b cos θ में मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू का अंतर, ये भी क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू का अंतर, ठीक है, ये तो स्टूडेंट ये बनता है, तो क्या हो जाएगा अंतर स्टूडेंट, वो हो जाएगा 2 में a² + b²। क्या बनेगा 2 में a² + b²। कैसे आया, इसमें से मुझे डिफरेंस करना है, तो भाई माइनस करके इसको कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों वैल्यूज मेरी ऐड हो जाएंगी। तो उसमें ये मेरा बनता था क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन मैक्सिमम वाला हो गया, मिनिमम वाला हो गया स्टूडेंट, और ये मेरे को बना था क्वेश्चन नंबर थर्ड कि भाई फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, देखिए कितना आसान सा काम है इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। चलिए आइए स्टूडेंट, अब हम कुछ आगे बहुत आसान सी ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 4, बस आप तो वीडियो देखते जाइए, फिर इसको एक साथ कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मैं एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल को आप उतार लीजिएगा। sin θ cos θ जब विषम घात हो, जब विषम घात हो स्टूडेंट, देखिए मैक्सिमा, ये टेबल बहुत ही यूजफुल है, इसको आप उतार लीजिएगा। मैक्सिमा मिनिमा हमेशा रहता है 1 और -1। जब स्टूडेंट sin θ और cos θ समघात हो, यानी कि इवन डिग्री हो, तो उसमें मेरा जो मैक्सिमा स्टूडेंट वो 1 रहेगा और मिनिमा जो हमेशा 0 रहेगा। tan θ cot θ विषम घात हो, तो स्टूडेंट वैल्यू क्या आएगी मेरे को, मैक्सिमा जो है वो इन्फिनिटिव रहेगा प्लस का, और मिनिमा जो है माइनस का इन्फिनिटिव रहेगा। यही सेम लिखा हुआ है। और स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, समघात हो, तो स्टूडेंट देखिए समघात की स्थिति में मैक्सिमा जो मेरा इन्फिनिटिव है और ये स्टूडेंट मेरा 0 है, ठीक है। sec θ और cosec θ की स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ पहले, विषम घात वाली स्थिति है, ठीक है, विषम घात वाली स्टूडेंट है स्थिति, तो ये इन्फिनिटिव और ये माइनस इन्फिनिटिव वही है tan θ cot θ वाली। और स्टूडेंट यही सेम है sec θ cosec θ, और यहाँ पर स्टूडेंट मुझे दिया हुआ है समघात, तो स्टूडेंट ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं इन्फिनिटिव और 1। बस ये टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। देखिए कहाँ काम होगा, किन क्वेश्चंस में होगा वो मैं बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट। कल को क्वेश्चन आता है कि भाई tan + cos² θ, क्या आता है स्टूडेंट, tan + cos² θ का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, फाइंड इट मैक्सिमम। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, अभी आपने थोड़ी देर में पढ़ा था कि अगर cos जो स्टूडेंट आपका समघात के फॉर्मेट में दिया गया है, तो स्टूडेंट इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसका स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि cos है समघात है, तो कितना आएगा आंसर आएगा टोटल पूरे इसका फंक्शन का 10 + 1 = 11। बस स्टूडेंट, और इसी की मुझे पूछी जाए मिनिमम वैल्यू, तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं 10 प्लस, तो अभी आपने पढ़ा है cos अगर समघात में, तो मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है इसका 0, तो भाई कितना हो गया 10 + 0, तो स्टूडेंट आएगा 10। बस ये आपका आंसर। देखिए कितनी आसानी से निकाल दिया हमने। या क्वेश्चन हमको ये वाला पूछा जाए कि भाई tan + cos θ, tan + cos θ हो, इसका पूछा जाए स्टूडेंट मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता दो, और इसी का पूछा जाए कि भाई मुझे मिनिमम वैल्यू बता दो, तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो cos किस में, ये विषम घात में, ये स्टूडेंट ये आपकी जो है भी ओड टर्म है, ओड है ना, विषम घात स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कितना आ जाएगा, 10 प्लस विषम घात के लिए स्टूडेंट क्या बताया था मैक्सिमम, वही 1 है, तो 11। और स्टूडेंट आपको क्या बताया था, मिनिमाइज, अगर cos जो है वो विषम घात का है, देखिए टेबल में माइनस का 1, आंसर आ जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आसान है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप बहुत ही आराम से कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने तरीका आपको ये बताया है। तो स्टूडेंट वीडियो कैसे लगा आपको, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने पहले भी डाले हैं और आगे भी डालते रहेंगे।